नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम। स्वागत, वंदन, अभिनंदन आपका आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। साथियों फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हूँ। चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथियों आप अपने आप को चेक करिएगा कि आपके कितने के सही आंसर होते हैं। साथियों ये रहा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है साथियों, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? आपको बताना है साथियों। महर्षि जैमिनी, स्वामी रामदेव, महर्षि पतंजलि या महर्षि अरविंद। चलिए बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब होगा सी साथियों, महर्षि पतंजलि। साथियों ये योग दर्शक के प्रवर्तक या जनक थे साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? बताइए, चलिए जल्दी से बता दीजिए साथियों, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, राधाकांत देव। चलिए बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब होगा साथियों सी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने साथियों 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी साथियों। राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की, स्वामी विवेकानंद ने क्या किया था साथियों? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन। चिल्का झील स्थित है साथियों कहाँ है? बता दिए साथियों, जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चिल्का झील स्थित है साथियों, कहाँ स्थित है आपको बताना है। जल्दी से बताइए साथियों इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा सी साथियों, उड़ीसा में चिल्का झील स्थित है साथियों। कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा में साथियों। और पश्चिम बंगाल में क्या है साथियों? बुक्सा नेशनल पार्क है, बहुत ही फेमस है, ये पूछते रहता है एग्जाम में। ठीक है, सुंदरवन टाइगर रिजर्व जो है साथियों यहाँ पे है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रीनलैंड कहाँ स्थित है साथियों? आपको बता देना है। चलिए बताइए साथियों, ग्रीनलैंड कहाँ है साथियों? जो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, ये कहाँ है आपको जल्दी से बता देना है साथियों। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों डी, उत्तरी अटलांटिक में है साथियों। ये उत्तरी अमेरिका और यूरोप के बीच उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है साथियों। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है साथियों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये कई बार एग्जाम में भेंट हो चुका है। पहले अध्यक्ष कौन थे साथियों? अगर अस्थाई की बात की जाए साथियों तो सच्चिदानंद सिन्हा पहले अध्यक्ष थे, और अस्थाई की बात की जाए तो साथियों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोनों को बोर्ड सही मानता है साथियों। अगर अस्थाई की बात करें तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और अस्थाई की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं साथियों? आपको बताना है। चलिए जल्दी से बताइए साथियों, 1 रुपए के नोट पे किसके हस्ताक्षर होते हैं? आपको बताना है, जल्दी से बताइए साथियों। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। 1 रुपए के नोट पे किसके हस्ताक्षर होते हैं साथियों? चलिए बताइए साथियों, किसके हस्ताक्षर होते हैं साथियों? चलिए बताइए साथियों, रिजर्व बैंक के गवर्नर, वित्त सचिव, वित्त मंत्री या फिर प्रधानमंत्री साथियों। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा साथियों, किसके हस्ताक्षर होते हैं जो 1 रुपए की नोट होती है? तो इसका सही जवाब क्या होगा साथियों? बी, वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं साथियों। 1 रुपए के नोट पे किसके हस्ताक्षर होते हैं साथियों? वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं साथियों 1 रुपए की नोट पे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? आपको बताना है साथियों। चलिए बता दीजिए साथियों, भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है साथियों? आपको बताना है, जल्दी से बता दीजिए साथियों, भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है साथियों? चलिए बताइए साथियों, मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। चलिए बताइए क्या होगा इसका सही जवाब, जल्दी से। चलिए साथियों बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। सबसे कम जनसंख्या घनत्व पूछ रहा है साथियों, तो इसका बता दीजिए क्या होगा सही जवाब। सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है साथियों? तो इसका सही जवाब होगा डी साथियों, अरुणाचल प्रदेश का है साथियों। ठीक है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पे कितने हैं साथियों? 17 व्यक्ति हैं। और सबसे अधिक किस राज्य का है साथियों? सबसे अधिक बिहार का है साथियों, वहाँ पे 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर पे कितने हैं साथियों? 1106 हैं। ठीक है साथियों, 1106 हैं, सॉरी। तो ये सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ का है साथियों? अरुणाचल प्रदेश का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन। पीयूष ग्रंथि पाई जाती है कहाँ पाई जाती है साथियों? आपको जल्दी से बता देना है, पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है साथियों? जल्दी से बताइए। मस्तिष्क के नीचे, मस्तिष्क के ऊपर, मस्तिष्क के अंदर, मस्तिष्क के निकट, कहीं नहीं। चलिए बताइए क्या होगा सही जवाब, जल्दी से बता दीजिए। इसका राइट आंसर ए होगा साथियों, मस्तिष्क के नीचे पीयूष ग्रंथि पाई जाती है साथियों। ठीक है, और इसका भार लगभग कितना होता है साथियों? 0.69
मिलीग्राम होता है। ठीक है साथियों, बहुत ही कम इसका भार होता है साथियों। इसे मास्टर ग्रंथ कहते हैं साथियों। यह मनुष्य में मटर के दाने के बराबर होती है, स्त्रियों में कुछ बड़ी होती है साथियों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में बीहड़ों का निर्माण करती है, आपको बता देना साथियों। चलिए बताइए, यमुना, गोमती, हिंडन या फिर गंगा, क्या होगा सही जवाब, जल्दी से बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर ए होगा साथियों। यमुना नदी जो है साथियों, ये बीहड़ों का निर्माण करती है। यमुना नदी का उद्गम यमुनोत्री है साथियों, यहाँ से हुआ है। यह प्रयागराज में गंगा नदी में मिल जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन। मिट्टी का कटाव सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी में होता है, जल्दी से आपको बता देना साथियों। चलिए, किस प्रकार की मिट्टी में सर्वाधिक कटाव होता है, बलुई, सिल्टी मिट्टी या मटियार मिट्टी या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब ए होगा साथियों। बलुई मिट्टी में सर्वाधिक कटाव होता है, सबसे ज़्यादा बलुई मिट्टी कटती है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन। गोकुल पुरस्कार योजना संबंधित है किससे है, आपको बताना है साथियों। चलिए, घी उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, पेड़ा उत्पादन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब बी होगा साथियों। दुग्ध उत्पादन से गोकुल पुरस्कार योजना संबंधित है साथियों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की सर्वप्रथम स्थापना कहाँ की गई थी, पुणे, भोपाल में, लखनऊ में या फिर नई दिल्ली में साथियों। चलिए जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा साथियों। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों, क्या होगा इसका सही जवाब साथियों, जल्दी से बता दीजिए इसका सही जवाब क्या होगा साथियों। चलिए, इसकी स्थापना के बारे में बात की जाती है साथियों, तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना बिहार के समस्तीपुर जिले में सबसे पहले हुई थी साथियों। लेकिन 1860 में क्या हुआ साथियों, संस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम होता है साथियों 1860 के अनुसार 16 जुलाई साथियों 16 जुलाई 1929 को साथियों 16 जुलाई 1929 को इसकी स्थापना कहाँ हुई साथियों, इसकी स्थापना दिल्ली में हुई साथियों, और इसका मुख्यालय भी क्या है, दिल्ली में साथियों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन। पंछी शब्द का पर्यायवाची है साथियों, आपको बताना है, जल्दी से बता दीजिए साथियों। पंछी शब्द का पर्यायवाची क्या है, आपको बताना है, जल्दी से बताइए साथियों। चलिए, अंकुश, द्विज, वरुण या तरुण, बताइए पंछी शब्द का पर्यायवाची क्या है साथियों, आपको बताना है। तो इसका सही जवाब बी होगा साथियों, द्विज। ये पंछी शब्द का पर्यायवाची है साथियों। इसके अन्य पर्याय हैं बिहंग, बिहंग, खग, पखेरु, परिंदा या पतंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन। अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का अर्थ है, बता दीजिए साथियों। अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का क्या अर्थ है। चलिए, मूर्ख होना, समझदार होना, नुकसान होना या जोखिम मोल लेना। चलिए, तो इसका सही जवाब डी होगा साथियों, जोखिम मोल लेना। अंगारों पे पैर रखने का मतलब है जोखिम मोल लेना। अंगारों पे पैर रखने मुहावरे का क्या मतलब है साथियों, जोखिम मोल लेना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन। विनिमय का अर्थ क्या होता है, आपको बता देना साथियों। चलिए, विनिमय का अर्थ पूछ रहा है साथियों, क्या होता है, आपको बताना है साथियों। चलिए, आना जाना, लेना पहुंचाना, देना खरीदना या फिर लेना देना। विनिमय मतलब साथियों एक्सचेंज करना, मतलब व्यापार करना, लेना देना। तो इसका सही जवाब डी होगा साथियों। इसका सही अर्थ क्या होगा, लेना देना। विनिमय का सही अर्थ क्या होगा, लेना देना साथियों। ये कुछ आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे साथियों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, आपके एक लाइक से हमको बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है साथियों। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों। आपको डेली शाम को 8 बजे साथियों रोज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे साथियों, जो आपको विभिन्न एग्जाम में जरूर आपकी हेल्प करेंगे साथियों। अपना ख्याल रखिएगा, अपने माता पिता, बड़ों का और गरीबों का सम्मान बहुत जरूरी है साथियों। ठीक है, भारत माता की जय, वंदे मातरम एंड जय हिंद साथियों।